तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। चलिए, स्वागत है आपका गुरबानी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम पढ़ाए थे, अगले दिन संधि का क्लास चला था, तो कुछ संधि का टॉपिक बचा हुआ था। तो आपको हम पिछले क्लास में आ, आपको दीर्घ संधि पढ़ाए थे। ठीक है बच्चों, दीर्घ संधि में पढ़ाए थे। तो आपको संधि के लिए बताए थे कि संधि हमेशा किस में होती है? वर्णों में संधि होती है। याद रखिएगा, वर्णों में संधि होती है। ठीक है, शब्दों में संधि नहीं होती है। ठीक है, तो संधि का क्लास चल रहा था आपको, तो उसी में अगला नंबर 2 में था आपका गुण संधि। क्या था बच्चों? गुण संधि। तो गुण संधि चलते हैं हम लोग। तो गुण संधि का नंबर 1 कहता है, कहता है यदि अ आ का संधि हर्षई या दीर्घई से हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलता है यदि अ आ का संधि हर्षई या दीर्घई से हो, ध्यान दीजिएगा, यदि अ का संधि या आ का संधि हर्षई या दीर्घई से हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है बच्चों? ए हो जाता है। तो जैसे देखिए, यदि अ आ का संधि, यदि अ और आ का संधि हर्षई या दीर्घई से हो, दोनों मिलकर क्या होगा? ए होगा। मतलब क्या? यदि अ एक बार हर्षई से मिलेगा तो भी ए होगा, अ अगर दीर्घई से मिलेगा तो भी क्या होगा? ए होगा। आ अगर हर्षई से मिलेगा तो ए होगा, आ अगर दीर्घई से मिलेगा तो भी क्या होगा? ए होगा। तो हम यहाँ लिख दिए हैं, अ का संधि अगर हर्षई से होगा तो ए होगा, अ का संधि दीर्घई से होगा तो भी ए होगा, आ का संधि हर्षई से होगा तो भी ए होगा, आ का संधि दीर्घई से होगा तो भी क्या होगा? ए होगा। एग्जाम्पल देखिए, नर जोड़ इंद्र। क्या लिखे है बच्चों? नर जोड़ इंद्र बराबर नरेंद्र। अब कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, नर नो र, नर जोड़ इंद्र लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, नर जोड़ इंद्र। अब देखिएगा, संधि किस में होती है? पहला पद का लास्ट वन और दूसरा पद का फर्स्ट वन। आपको बार बार बता रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ क्या है? र। क्या है बच्चों? र। तो र का खंड करेंगे, आधा र जोड़ अ है, और इसका क्या है? हर्षई। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? ए। क्या बनाएगा? ए। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो नौ र, नर ये पहला पद है और ये क्या है? दूसरा पद। तो पहला पद का लास्ट वन और दूसरा पद का फर्स्ट वन, ये दोनों में संधि होती है। अब ध्यान दीजिएगा, तो रो हो गया इसका लास्ट वन, और रो का भी लास्ट वन क्या है? क्योंकि रो क्या है? व्यंजन है। रो क्या है? व्यंजन। और हम पर क्या रहे? स्वर संधि। क्या पर है? स्वर। हमको स्वर निकालना होगा। तो रो का देखिएगा, स्वर क्या है? अ। रो में क्या है? अ। अब रो का लास्ट वन क्या हो गया बच्चों? अ। तो अ मिलेगा हर्षई से, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? ए। क्या बनाएगा? ए। अब देखिएगा, तो अब कैसे होगा संधि? तो 9 में संधि नहीं हुआ था, तो 9 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 9 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक। आधा रो में संधि नहीं हुआ था, आधा रो को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। और अ जो हर्षई मिलकर क्या बनाया था? ए बनाया था, ए को हम लिख देंगे। और आधा न और द्र में संधि नहीं हुआ था, आधा न और द्र को लिख देंगे। आधा रॉ और ए बराबर क्या होगा? रॉ में ए कार। तो रॉ में ए कार का जब खंड करेंगे तो बच्चों क्या होगा? आधा रॉ और ए होगा। बोलिए हाँ, आधा रॉ और ए होगा ना। अब यही है, आधा रॉ और ए बराबर क्या होगा? रॉ में ए कार। नरेंद्र। बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बोले नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़िया से समझाते हैं, काहे ला दिक्कत होगा। चलिए अगला देखिएगा। चलिए अगला क्या है? देव जोड़ ईस। तो देव जोड़ ईस, तो लिखे हम देव जोड़ ईस। ध्यान दीजिएगा, देव जोड़ ईस। तो वो में क्या है? आधा वो जोड़ ओ। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ क्या है? हर दीर्घई। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? वो ए कार बनाएगा। क्या बनाएगा? ए। तो किस पर ए चढ़ेगा? वो में ए। तो क्या है? देखिएगा, देवेश। बात समझ में आ गया? बोले जी सर हाँ, समझ में आ गया। महाजोड़ इंद्र, तो आ जोड़ ई बराबर क्या होगा? ए। तो ह में देखिएगा, महाजोड़ इंद्र, तो क्या लिखे हैं? महा। ध्यान दीजिएगा, महाजोड़ इंद्र। अब क्या है? आ। हो आधा हो जोड़ आ, और यहाँ क्या है? हर्षई। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? ए। क्या बनाएगा? ए। तो किस पर ए? तो हो पर ए। तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। समझ में आ गया? अगला देखिए, रमा जोड़ ईस। तो रो मो में क्या? आधा मो जोड़ आ जोड़ दीर्घई बराबर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। तो किस पर ए? तो मो पर ए। मो पर ए तो रमेश। ठीक है यहाँ तक। चलिए, ये आपका नंबर क क्लियर। अब नंबर ख देखिए, क्या कहता है? यदि अ आ का संधि हर्षऊ या दीर्घऊ से हो, यदि अ आ का संधि हर्षऊ या दीर्घऊ से हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो कैसे? तो यदि अ या आ हर्षऊ या दीर्घऊ का अ या आ का संधि, संधि ये जोड़ का मतलब संधि हर्षऊ या दीर्घऊ से हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। तो देखिए, अ मिलेगा हर्षऊ से तो भी बनाएगा ओ, अ मिलेगा दीर्घऊ से तो भी बनाएगा ओ,
अ मिलेगा आ मिलेगा हर्षऊ से तो बनाएगा ओ, आ मिलेगा दुर्गऊ से तो मिलाएगा बनाएगा ओ। एग्जाम्पल देखिए, चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं हम बच्चों, चंद्र जोड़ उदय, तो चंद्र जोड़ उदय तो द्र, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, लास्ट वन द र और अ है नहीं है। देखिए आधा नौ को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं सर, आधा नौ भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। आधा नौ और द्र को अगर ले रहे हैं तो आधा नौ, आधा द, आधा र और उसके बाद अ आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। तब ये हो रहा है, ये आधा नौ और द्र बन रहा है, द्र द्र। अब लास्ट वन इसका क्या हुआ, अ, लास्ट वन क्या हुआ बच्चों, अ, और यहाँ हर्षऊ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ओ, क्या बनाएगा ओ। तो किसके ऊपर ओ, ये दोनों मिलकर क्या रहेगा, ये दोनों मिलकर क्या है, ये द्र है, ठीक है, ये दोनों मिलकर द्र है ना, और ये आधा नौ यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब ये ओ कार किस पर बनाएगा, ये तीनों मिलकर बन गया ये वाला, ध्यान दीजिएगा, आधा नौ और ये आधा ये द और ये ऐसा हो गया। तो अब ओ किस पर बनाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ओ किस पर बनाएगा, ये दो के ऊपर, संधि किस में नहीं हुआ है, चौ है ना, और आधा नौ और द्र ये सब मिलके बनाया, आधा नौ और द्र, और क्या हो जाएगा, ये ओ इस पर चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिए, जल जोड़ उर्मी, ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं जल जोड़ उर्मी, उर्मी। अब देखिए लौ, आधा लौ जोड़ अ, ठीक है, और यहाँ क्या है उ, तो दुर्गऊ, तो क्या होगा, इधर मिलकर क्या बनाएगा ओ, तो ओ किसके ऊपर, लौ के ऊपर, किसके ऊपर, लौ के ऊपर, तो दिखा था जलोर में, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह महाजोड़ उत्सव, महा ह में है, ठीक है, आधा ह जोड़ आ हो जाएगा, आ जोड़ हर्षऊ, तो क्या बनाएगा, ह में ओ कर, तो महोत्सव, तो आधा द आधा त और सौ में संधि नहीं हुआ, आधा तो 100 में संधि नहीं हुआ। समझ में आ गया आपको। एग्जाम में कैसे पूछेगा आपको, एग्जाम में पूछ देगा आपको, देखिए पूछेगा नर जोड़ इंद्र, नर जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा, पहला क्वेश्चन इससे पूछेगा, नर जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन, आपका जहां भी नरेंद्र रहेगा तो आप नियम याद रखोगे कि नर जोड़ इंद्र अ और ई बराबर होता है ए, तो आप सही टिक कर दोगे, ए तो किस पर ए, तो रॉ पर ए। बात समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। तो अब इसमें पूछेगा नर जोड़ इंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है, ये क्वेश्चन पूछता है, नर जोड़ इंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो नर जोड़ इंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है बच्चों, अ जोड़ हर्षई। बात समझ में, जहां भी और जोड़ हर्षई हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा नर जोड़ इंद्र किस संधि का उदाहरण है, क्या पूछेगा, नर जोड़ी इंद्र किस संधि का उदाहरण है। आपको याद कैसे रखना है, तो आपको वर्ण विच्छेद कर लेना, तो किन किन वर्णों में संधि, वर्ण से पकड़िएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है गुण संधि का, गुण संधि का नियम क्या कहता है, अ और आ का संधि हर्षई दीर्घई से हो तो ए हो जाता है, अ आ का संधि हर्षऊ दीर्घऊ से हो तो ओ हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अ आ का संधि किससे, हर्षई से हो रहा था, क्या हो गया गुण संधि, और अ आ का संधि हर्षऊ दीर्घऊ से हो जाएगा, हर्षई दीर्घई से होगा तो भी गुण संधि, हर्षऊ दीर्घऊ से होगा तो भी क्या हो जाएगा गुण संधि। इसका और एक है, चलिए और एक देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, और एक इसका पढ़ना होगा, ये तो नंबर ख तक पढ़े, एक और है इसका, तो क्या है ध्यान दीजिएगा, एक और पढ़ लीजिए, तो ये आपका गुण संधि खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और क्या है बच्चों, दिया है गौ नंबर में है, यदि अ आ का संधि, क्या कहता है, यदि अ आ का संधि री से हो, किससे हो, री से हो, तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे, यदि अ आ का संधि री से हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है अर। कहने का मतलब है यदि अ का संधि भी अगर री से हो, री से होगा तो भी क्या होगा अर होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आ का संधि भी किससे होगा, री से होगा तो भी क्या होगा बच्चों अर होगा। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, अ देव जोर ऋषि, इस एग्जाम्पल को देखिए, देव जोर ऋषि। अब देखिए देव जोर ऋषि, आप बोल दोगे रट्टा मार के रखे होते देवर्षि, है ना, देवर्षि, अब सर यही होगा एग्जाम आंसर। अब कैसे हुआ ये बात ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखे यहाँ देव जोर ऋषि, अब हो कैसे रहा इसको देखिए, तो लास्ट वर्ण क्या है वो, आधा वो जोर अ, ठीक है, और इसका वर्ण क्या पहला वर्ण री,
तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, अर और र। किसी को दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, आप तो इतना बढ़िया समझाते हैं। तो क्या है, अ और री मिलकर क्या हो जाएगा आपका अर। अब ध्यान दीजिएगा, संधि किस में नहीं हुआ है, ये ध्यान दीजिए। संधि किस में नहीं हुआ है, दो में एक में संधि नहीं हुआ है, आधा वो में संधि नहीं हुआ है, और ये दोनों मिलकर क्या बना के रखा है, अ और र, और ये सौ में हर्षिकार में संधि नहीं हुआ है। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दयकर आधा वो और अ मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा वो। किसी को दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। और ये र चले जाएगा रेप पे, कहाँ चले जाएगा, रेप, ऊपर में चले जाएगा रेप, क्या होगा, देवर्षि। तो अगर लिखोगे इसको, अगर यहाँ भी समझ में, देवर्षि ऐसे पढ़ रहे ना हम लोग, देवर्षि, देखिए तो उच्चारण ऐसे हो रहा है ना, देवर्षि। किसी को दिक्कत तो नहीं सर? इसका देखिए एग्जाम्पल, महाजोर ऋषि, तो बोलोगे सर इसका महर्षि होता है क्योंकि रट्टा मारे हुआ। तो कैसे होगा महर्षि, तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा महर्षि, तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो महाजोर ऋषि, तो ह में क्या है बच्चों, लास्ट वन हा है, तो ह जोर आ, यहाँ तक सही है, और री, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, अर। क्या बनाएगा, अर। अब संधि किस में नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अब संधि नहीं हुआ है, मो आधा ह और ये दोनों मिलकर बनाया अर, तो कहने का मतलब अ और र को अलग अलग लिख दें। और किस में संधि नहीं हुआ था बच्चों, इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आधा यहाँ आना है, हाँ ह ही रहेगा, ह, सॉरी अ, तो ये क्या बनाएगा आपका, म आधा ह जोड़ अ, पूरा ह, ठीक है, और ये र, तो इस तरह से ऊपर चले जाएगा महर्षि, या इसको उच्चारण कैसे हो रहा है बच्चों, महर्षि। तो देखिए तो रो आ रहा है ना, तो रो ऊपर में रेप चले जाता है। रेप का मतलब क्या होता है, पहले रो, ठीक है। रेप का मतलब क्या होता है, पहले रो, पहले रो हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपका गुण संधि हो गया खत्म, ठीक है। और आगे का संधि आपको पढ़ने के लिए है ना, आगे जो बचा है आपका वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि, इसको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको और क्या है और आपको कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो आप हमको एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक एग्जाम्पल आप बताइए, महाजोड़, ध्यान दीजिएगा, महाजोड़ उदय बराबर क्या होगा, ठीक है। और इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, महाजोड़ उदय बराबर क्या होगा, और महाजोड़ उदय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।